बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये भी इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। नाम है रेजिस्टिविटी, या इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, यानी रेजिस्टिविटी का इन्हसार टेम्परेचर पर किस तरह का होता है ये भी हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछले लेक्चर के अंदर मैंने ये कहा था कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ओहम लॉ के मुताबिक, लेकिन कीपिंग द फिजिकल स्टेट्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। आपने टेम्परेचर को या फिजिकल स्टेट जो है या फिजिकल जो उसकी डायमेंशंस के लिहाज से जो मैंने आपको डिपेंडेंस बताई थी, जिसमें मैंने कहा था उसकी लेंथ आ जाती है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो उनको कांस्टेंट रखें तो आई वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर उनको कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो आई वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा और रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगी, रेजिस्टेंस तब्दील हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि रेजिस्टेंस का इन डायमेंशन में से किस किस के साथ ताल्लुक है। उसे हम यहां बना रहे हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का कानून यहां पे क्या कह रहा है। बाय लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ जी, क्या कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर की लंबाई ज्यादा होगी तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस को मैंने कहा था कि ये एक तरह की कुलियन है, रुकावट है। अगर वायर की लंबाई ज्यादा है तो ज्यादा एटम की तादाद होगी, अगर एटम की तादाद ज्यादा होगी तो जाहिर है कुलियन भी क्या होगी, ज्यादा, और अगर कुलियन ज्यादा होगी तो उससे रेजिस्टेंस भी ज्यादा। इसीलिए उसने कहा कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरे नंबर पे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा यानी वायर मोटी होगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अगर वायर बारीक होगी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो इनवर्स ताल्लुक के हिसाब से रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो मोटी वायर की रेजिस्टेंस कम होती है, बारीक वायर की रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ये दो चीजें हैं, लेकिन इन दो चीजों को तब रिलेट करेंगे रेजिस्टेंस के साथ जब आप टेम्परेचर और नेचर को फिक्स रखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर भी फिक्स रखना है, नेचर भी फिक्स रखनी है, फिर आर एल के डायरेक्टली आर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आ रही है बात। इसमें मैंने क्या कहा कि नेचर एंड टेम्परेचर, नेचर से मुराद मटेरियल कौन सा है, इन दोनों को फिक्स रखना है यानी कांस्टेंट रखना है, तो फिर आर एल के डायरेक्टली आर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इन दोनों को मिलाएंगे दिस इंप्लाइज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल ओवर ए के। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो हमें पता है यहां कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और साथ एल ओवर ए वैसे ही आ जाएगा। तो यहां भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रॉ से जाहिर किया गया है, एल ओवर ए। यह है रेजिस्टेंस का फार्मूला बाय लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसमें नई चीज आ गई है, क्या, रॉ। इसका नाम है, यहां लिख देता हूं, वेयर रॉ इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो नाम क्या कह दिया जाता है इसे, नेम्ड एज रेजिस्टिविटी। तो जो टॉपिक हम पढ़ना चाह रहे हैं वो किसके हवाले से है, रॉ के हवाले से, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये किसका नाम बताया मैंने? ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यानी रॉ है, इसका नाम है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसको डिफाइन करना है हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या और क्या नाम बता रहा हूं? रेजिस्टिविटी। हाँ जी, इसको डिफाइन करना है। जैसे कल हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था, उसके यूनिट की बात की थी, उसके जो है डिपेंडेंस की बात की थी। बिल्कुल ऐसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मैं डिफाइन करने के लिए मैं फार्मूले की हेल्प लेने लगा हूं। किसकी हेल्प? फार्मूले की। अब देखिए, डेफिनेशन बनाने से पहले, अगर कंडक्टर की लंबाई 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इस इक्वेशन ए के मुताबिक, डेफिनेशन बनाने के लिए सिखा रहा हूं आपको, इक्वेशन ए के मुताबिक आर किसके बराबर आ जाएगा? रॉ के। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1/1 वो तो 1 हो गया। तो इक्वेशन ए के मुताबिक ये जो रॉ है ये किसके बराबर हो जाएगा? आर के। तो यहां से डेफिनेशन बन गई क्या? कि ये जो रॉ है यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, एक्चुअली ये क्या होती है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस। देखिए भाई, नाम से भी वाज़ेह हो रहा है कि मखसूस रेजिस्टेंस। ये है रेजिस्टेंस। मखसूस क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें मखसूस बात यह है कि लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। तो ऐसा कंडक्टर जिसकी लंबाई 1 मीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ऐसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहेंगे। डेफिनेशन देखें, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर whose length कितनी होगी भाई? is 1 मीटर and area of cross section is 1 square meter is called रेजिस्टिविटी। ये डेफिनेशन है भाई रेजिस्टिविटी की। या किताब में एक तारीफ लिखी हुई है, वो भी समझा देता हूं। हम ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कंडक्टर जिसकी लंबाई 1 मीटर, यहां से लेकर यहां तक लंबाई 1 मीटर और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये 1 मीटर स्क्वायर है। अगर आप गौर से देखें, सिलेंडर की अगर लंबाई, सिलेंड्रिकल शेप में ये लंबाई भी पता हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पता हो, अगर इन दोनों को ज़र्ब दे दी जाए ना, ये वॉल्यूम बन जाता है और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो 1 × 1 1 ही आएगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं ऐसा कंडक्टर, ठीक है, ऐसा कंडक्टर जिसका वॉल्यूम, जिसका हुजूम कितना हो? 1 मीटर क्यूब हो। ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस को भी क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी। डेफिनेशन, द रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब। पहले हम अलग अलग करके कह रहे थे, लेंथ इतना, एरिया इतना, अब मिला के लिखा है मीटर क्यूब कंडक्टर is called resistivity। ठीक है भाई। फार्मूला अगर यहां से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। फार्मूला क्या बनेगा रेजिस्टिविटी का? यहां से देखिए, ए उधर जाएगा, ज़र्ब खाएगा, एल तकसीम हो जाएगा।
यानी रेजिस्टिविटी का फार्मूला बन गया RA/L। ठीक है। यूनिट की बात करें, SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल में इसके यूनिट की बात करें रेजिस्टिविटी का, बनाए जरा यूनिट। रेजिस्टेंस का ओहम, इसका मीटर स्क्वायर और इसका मीटर। मीटर मीटर ये देखिए, ओहम मीटर स्क्वायर बटे मीटर। 1 मीटर कट जाएगा, क्या आएगा? ओहम मीटर। क्या आएगा? ओहम मीटर। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर, जिसको मैंने अलामती तौर पे भी और वर्ड में भी लिख दिया है।